अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद विर्क और हमारे साथ हैं जनाब मलिक महबूब साहब। आपका ताल्लुक अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया से है और आप एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से आपका एक वीलॉग गुजरा जिसमें आपने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ प्रेडिक्शंस दी थी और जो कि फॉलोइंग वीक में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद मैंने आपके कुछ मजीद वीलॉग्स देखे और आपकी जो भी पेशीनगोई आप सियासी मंजरनामे पर कर रहे थे वो उसी तरह हालात हो रहे थे और उसी तरह वो दुरुस्त साबित हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मुझे बजाते खुद एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ इतना ज्यादा इल्म नहीं है और यकीनन ऐसे कुछ और दोस्त भी होंगे जो इसके बारे में कुछ जानते तो नहीं लेकिन जानना जरूर चाहेंगे। तो आज हमारे साथ हैं जनाब मलिक महबूब साहब। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी सवालात हों वो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी हकीकतों पर से पर्दा उठाएंगे और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय का भी जरूर इजहार करें और अगर आपके जहन में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई सवाल हो तो वो कमेंट में जरूर लिखें। हम अपने अगले वीलॉग में उनका जवाब मलिक साहब से जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपको जहमत दी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त नवाजा और आई नो कि आप बहुत बिजी हैं और हम तकरीबन 1 माह पहले से हमने बात की थी कि हम ये करेंगे, लेकिन मैं भी मसरूफ रही और आप भी मसरूफ रहे, लेकिन बिलाखिर आज का दिन ही मुकर्रर था। जी तो बिल्कुल। इससे पहले कि हम एस्ट्रोलॉजी के मैं कुछ सवालात करूं, मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतने यंग एज से किस तरह एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ गए। अच्छा, मैं इतना यंग नहीं हूँ, शायद मुझे आपको लग रहा होगा मैं यंग हूँ। ऐसा नहीं है, मैं यंग नहीं हूँ। आई एम इनटू 40s नाउ। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का शौक, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग एज अ पाकिस्तानी, हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का इतना शौक भी नहीं है और यूं कह सकते हैं कि हमारा कोई ये सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान में। एस्ट्रोलॉजी लाइक इंडियंस, उनका एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। तो बात कुछ ये है 2009 8 9 की। तो मेरा एक दोस्त था, बहुत ही जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा इन चीजों का ना उसकी तो वो बोलता है, यार मैं ना अपना पूछने जा रहा हूँ, एक साहब है तारिक रोड पे कराची में, तो मैं आपका भी पूछ के आता हूँ। मैंने कहा यार मुझे कोई भरोसा नहीं है, तुम छोड़ो इस बात को। तो बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया। इन शॉर्ट वो मेरे से डेट ऑफ बर्थ लेके चला गया। 2 दिन बाद वो आया तो बोलता है, यार तुमने यहाँ से चले जाना है। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हो, मैं बैंक में था उस वक्त। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल वो जब भी मिलता बोलता है, यार बस अब तेरा सफर है। मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शौक भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो बस कुछ चंद माह के बाद मेरे कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे वाकई जाना पड़ गया और मैं जाके मूव हो गया दुबई में, यूएई में। तो जब मैं मूव हुआ तो थोड़ा सा मुझे शौक हुआ कि यार ये कैसे इसने पूछ के बता दिया, और इट वाज इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर भी मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ। बट समहाउ मैं दुबई में चला गया और दुबई में आपको पता है जब एक अलोन बंदा जाता है और वो फिर बिल्कुल माहौल डिफरेंट। तो मेरा थोड़ा सा रुझान इस तरफ हुआ। फिर भी मैं अपने दिमाग में उलझन में था, यार ये सच है झूठ है। तो मेरी आदत है थोड़ी रिसर्च करने की। तो मैं रिसर्च में गया, ये क्या है एस्ट्रोलॉजी, और तब से मेरे अंदर ना ये एक समझे इंटरेस्ट पैदा हो गया था। तो वैसे तो मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा उसको। इन शॉर्ट बस वो फिर एक जुनून सा चढ़ गया मुझे कि यार ये क्या चीज है, ये है कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है। तो फिर मैंने यूट्यूब जिंदाबाद, जिस तरह हम यूट्यूब पे हर चीज सर्च करते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की। अब जब देखना शुरू की तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो फिर भी मैं अपनी रिसर्च करता था, यहाँ तक कि कभी रात में मैं सोते सोते एकदम से ख्वाबों में आना शुरू हो जाता था वो चीजें कि ये चीज यहाँ घूम रही है वहां घूम रही है। तो कभी कभी मैं नींद से उठ के रिसर्च करना शुरू हो जाता था। इतना मतलब मेरे अंदर इंटरेस्ट हो गया।
तो थैंक फिर यू। फाइनली मतलब मैं आगे पीछे होते होते 2015 में इनके प्रोफेशनल कोर्सेज लिए थे मैंने। अच्छा। जी, तो फिर तब से मेरा जो है रुझान चल रहा था एस्ट्रोलॉजी में। अब आप बोलेंगी कि मैं पहले पिक्चर में क्यों नहीं आया? हम्म, पिक्चर में मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था कि क्या ये वाकई सही वर्क करती है, या जिन साहब ने मेरे बारे में बोला था वो हम्म, ऐसा तो नहीं, कोई तीर तुक्का तो नहीं मार दिया। तो लेकिन मैंने फिर इस पे एक्सपीरियंस किया, रिसर्च की, यार दोस्तों में अपने साथ उनसे मालूमात ली, उनके ऊपर रिसर्च की। उसके बाद फिर मैंने एक प्रेजेंटेबल पोजीशन में जब आया या महसूस किया कि मैं इस पोजीशन में हूँ, तो 2018 से बाकायदा मैंने अपना स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी का काम थ्रू फेसबुक। अच्छा, ठीक ठीक। तो ये जो आपने कहा कि आपके 2 साल से आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके गए, तो क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ से हमें ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी में जो सफर आएंगे या हमारी जो मूवमेंट होती है, ये तो एक तरह से आपने पाकिस्तान से कहीं दूर दराज दुबई से फिर अमेरिका में आ गए, तो जी। क्या डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल जाता है? नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ नहीं, बाय चांस मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे टाइम ऑफ बर्थ था, क्योंकि उसने मुझसे मांगा था डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ। तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे टाइम ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक लिमिटेड साइंस तक बता सकता है। टाइम ऑफ बर्थ आपके पूरी जो होती है ना बुक खोल के रख देता है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें डिटेल आपको टाइम ऑफ बर्थ से पता चलती हैं। क्या स्किल्स होती हैं एक एस्ट्रोलॉजर में कि वो अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकें? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया मुझसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, आप पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम कर लें, आप फिर भी 100% स्कोर नहीं ला सकते। ये हम्म, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लाइक साइंस में जोलॉजी होती है, बायोलॉजी होती है, और पता नहीं अटरम पटरम कितनी ब्रांचेज हैं। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ प्रिडिक्शन मोड के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे उनके वे आउट हैं जिससे हम प्रिडिक्शन लेते हैं। तो अगर आप मुझे ये बोलें कि आप 100% कर सकते हैं, नहीं, मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट। मतलब इस लेवल पर मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं आपको आपके हालात के बारे में अच्छे से प्रिडिक्ट करके बता सकता हूं, लेकिन आप ये बोलें कि 100%, मेरे ख्याल से अगर जो भी चैलेंज कर रहा है ना, तो वो एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। नो बडी इज 100% श्योर। तो ये जो श्योर की जो कंफर्मेशन है ना, वो ऊपर वाले के पास है। तो बिल्कुल है, क्योंकि हम अगर वेदर प्रेडिक्शन भी लेते हैं तो वो बाज दफा हमें स्ट्राइक तो करती है, जैसे तूफान है, थंडर है, तो वो हमें छू के गुजर जाता है, लेकिन बाज दफा नहीं भी हो पाता है। बारिश का वेदर दिखा रहा होता है, लेकिन बस वो हल्के से बादल आते हैं और चले जाते हैं। तो डेफिनेटली, तो आपके ख्याल में ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या है? साइंस है, मिथ है, मतलब ये क्या चीज है? कुछ लोग इसे शिर्क मानते हैं, कुछ लोग इसे मतलब नहीं इसे मानते, तो ये क्या चीज है? देखिए, मैंने बड़ी रिसर्च की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में गया तो ये वसवसे दिमाग में ख्यालात और इनके जवाब के लिए मैं काफी लोगों के पास गया, काफी मौलाना साहब और जो भी बड़े बुजुर्ग लोग, उन सब से मैंने मालूमात ली। तो जो मुझे इन सब चीजों का समरी मिली वो ये थी कि ये सिर्फ कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आप देखें ना, एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जीपीएस है, गूगल का जीपीएस है हमारा। आपको तो पता होगा अमेरिका में इसके बगैर कोई हिलता भी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे रोड बंद है, आगे ब्लॉक है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट है, या डिफरेंट रूट लेना पड़ेगा, या हम कितनी देर में वहां पहुंचेंगे। ये सब चीजों की ये हम जीपीएस यूज करते हैं। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये भी हमारा जीपीएस है। अगर हम आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आप रास्ते में भटक सकते हैं। अगर आप बहुत ही लकी हुए, आप बहुत ही लकी हुए, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे आज की दुनिया में, स्पेशली इस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है ना रास्ते से भटक जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको तकदीर या किस्मत मौका दे देती है और वो उस ट्रैक पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस ट्रैक पर नहीं आ सकते और वो पूरी जिंदगी ऑपोजिट ट्रैक पे चलते 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 अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं।
और एंड में नतीजा क्या होता है कि हम दुनिया में अनसक्सेसफुल रहे, हम गुर्बत में रहे, या हम लोग जो चाहते थे वो हम नहीं पा सके, या हम अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब चीज एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए, आपको शादी किस से करनी चाहिए, आपकी जिंदगी में आपको मुल्क में रहना चाहिए, आपको दूसरे मुल्क जाना चाहिए। ये सब चीज ए टू जी जो है एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। अब देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है, मिथ क्या है लोगों में कि भाई हम फ्यूचर जान रहे हैं, हम फ्यूचर नहीं जान रहे। फ्यूचर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ए बी सी जो भी होना है वो होना ही होना है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि बारिश होने वाली है, तो आप एक जो है छतरी ले लेते हैं कि बारिश तो होगी लेकिन हम किसी तरीके प्रोटेक्ट हो जाएं, या हम पर उस बारिश का इतना असर ना हो। या जैसे महकमा मौसमियात हमें बोलती है कि जी बारिश होने वाली है तो आप जो है इस इलाके से मुंतकिल हो जाएं, सैलाब आने वाला है तो इस इलाके से मुंतकिल हो जाए। ये क्या चीज है? ये प्रिडिक्शन है ना। अब खुदा ना खास्ता जो नहीं होगा वो फिर इसकी जद में आएगा। तो ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी का काम है, इसे कोई मिथ नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और जिसकी जितनी कैलकुलेशन है वो उतना अपने हिसाब से बताएगा। अब मैंने सुना है जैसे पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा, ऑल ओवर इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को एक डराने धमकाने वाला सीजन बना दिया। उन्होंने सेशन ही ऐसा बना दिया जिसको उठाओ ये होने वाला है वो होने वाला है। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह जिंदगी चल रही थी वैसे ही चल रही है। हालात खराब हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप यकीन करें, मुझे काफी लोग जो इतने भी कांटेक्ट करते हैं ना बोलते हैं पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूं पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के हालात खराब है। आप अमेरिका में रहती हैं, कैसे हालात है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो जिधर होता है उसको ऐसे ही लगता है हालात खराब है, लेकिन आपको उस हालात में कैसे सरवाइव करना है एस्ट्रोलॉजी वो बताती है। बस दैट्स इट। अच्छा, आपने जिक्र किया कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं, एज अ गाइडेंस टूल के तौर पे इसे यूज कर सकते हैं। और आपने कहा कि शादी ब्याह के मामला, क्या हमें इससे ये पता चल सकता है, ये क्या एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता सकती है कि आपकी फलां के साथ शादी कामयाब रहेगी या कामयाब नहीं रहेगी, या फिर ताल्लुकात जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आजकल अगर देखा जाए तो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं शादी के मामले में भी और रिलेशनशिप के मामले में भी। लोग चाहे वो न्यूली वेड हों या कि उनकी शादी पहले से हुई हो, वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसे मेंटेन करने में। और रिलेशनशिप तो बस यूं खत्म हो जाती हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इस मामले में कोई हेल्प कर सकती है किसी तरह? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आपको अक्सर सुना होगा, आपने शायद, मुझे नहीं पता, हिंदुओं में अक्सर आपने सुना होगा कि वो पहली शादी दरख्त से करवा देते हैं, ये किसी अनोखी चीज से करवा देते हैं। आपने ये सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता। मैं तो एक्चुअली इसके अंदर बहुत डीप रिसर्च की है तो इसलिए मुझे इन चीजों का पता है। तो वो उनको कराने का मकसद क्या होता है? उनको कुछ भी नहीं होता। उनको ये होता है कि उनको पता होता है इनकी पहली शादी अनसक्सेसफुल है, इस वजह से उस चीज को टर्न अराउंड करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना कि घुमा के उस चीज को करने के लिए, वो शादी पहली दरख्तों से करा देते हैं, कभी कोई जानवरों से करवा देते हैं, जस्ट इन अ सेंस कि उनकी पहली शादी जो खराब है वो उस चीज का साया उन चीज से खत्म हो जाए, या उस चीज के इफेक्ट उनसे खत्म हो जाए। उसके बाद वो दूसरी शादी करते हैं। अब कैसे ऐसे भी होते हैं जो 2 दफा ऐसी शादी करवाते हैं। ये सब चीज एस्ट्रोलॉजी से बहुत क्लियर पता चल जाती है कि आपकी पहली शादी अनसक्सेसफुल होगी, दूसरी सक्सेसफुल होगी, या तीसरी सक्सेसफुल होगी। तो आजकल लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी पसंद से ही पहले से करके आ जाते हैं। अब वो बॉम्ब सर पे लेके घूम रहे होते हैं और फिर बोलते हैं हमें बताओ। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा। मेरे पास 2020 में आई थिंक मैं फेसबुक पे ही था अपने पेज पे, तो मुझे एक खातून ने कंसल्ट किया, जी आप मेरे ये इनके बारे में बता दें, मेरी शादी होने वाली इनसे। मैंने कहा आप इनसे शादी नहीं करें, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में चली जाएगी। बोलते हैं नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा मैडम मैं क्यों गलत बोलूंगा, मेरा कोई वास्ता ही नहीं, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानती हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस कर रहा हूँ आप इनसे शादी नहीं करें। खैर वो बहुत गुस्से में आ गई, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया फेसबुक से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज आई वॉज जस्ट गाइडिंग, आई वॉज नॉट चार्जिंग एट दैट टाइम।
तो मैंने उनको गाइड कर दिया, ठीक है जी। ये कुछ 8 महीने के बाद उन्होंने मुझे किसी और आईडी से कांटेक्ट किया, तो बोलते हैं आप मुझे शादी का बता दें। तो ऑफ कोर्स मेरे पास इतने चार्ट्स आते हैं, मेरे जहन में तो नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा आपकी शादी हो गई है या डाइवोर्स हो गई है? तो बोलते हैं मेरी शादी हो गई है, अब मैं डाइवोर्स के सेक्शन में। तो फिर उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि मैंने आपसे इस तरह से बदतमीजी की थी, अगर आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला, आप ऊपर वाले से माफी मांगे। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो मैंने कहा देखिए आपने अपनी मर्जी की है, अब आप इस मैस में आ गई, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं आपको बोलूं तोड़ दें रख लें, जिस वक्त मुझे गाइड करना था मैंने आपको गाइड किया, आपने नहीं सुनी। खैर अलबत्ता आप अब मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो डिसीजन एक काफी क्रिटिकल है। तो डेफिनेटली मैं यही जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली मुझे अब नहीं लगता कि कोई भी अरेंज मैरिज में होता है आजकल। आजकल हर कोई एक दूसरे को पसंद करता है या लव मैरिज में होते हैं, उनका तो पूछना ना पूछना एक ही बराबर है, क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे तो एक नए वसवसे में आ जाएंगे। तो बेहतर है अगर उन्होंने वो बोलते हैं ना कि एक बॉम्ब सर पे रख लिया तो अब बस लेके घूमे। लेकिन जो लोग अरेंज मैरिज हैं करते हैं उनको डेफिनेटली मेरे ख्याल से मैचिंग करा लेनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस होता है, उसके ऑपोजिट सेवंथ हाउस होता है, उसके पार्टनर का हाउस होता है। तो लोग बोलते हैं हमारा आइडियल ये है, आइडियल वो है। आइडियल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आपकी शादी उस बंदे से होगी जो आपके ऑपोजिट होगा। ये बात आप जहन में रख लें। जो जो भी बंदा होगा या जो भी खातून या जो मर्द हजरात, जैसी उनकी पर्सनालिटी होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट उनके पार्टनर की पर्सनालिटी होगी, तब उनकी गाड़ी चलती है। अगर दोनों तरफ आग या दोनों तरफ जो बोलते हैं ना सर्द हालात होंगे, वो गाड़ी नहीं चल सकती। यही रीजन होता है हम कंपैटिबिलिटी करवाते हैं, और इसी से ही आगे गाड़ी चल सकती है। अच्छा, अब शादी के हवाले से एक और मेरे जहन में बात आ रही है कि क्या इससे ये भी पता चल सकता है कि किसी की एक शादी होगी और उसके बाद अगर वो खत्म हो जाती है तो फिर कभी नहीं होगी, या क्या कुछ ऐसा सीन है कि जो हमें एस्ट्रोलॉजी गाइड कर सके इस मामले में भी? बिल्कुल ऐसा होता है, आपको बहुत पहले से पता चल जाता है कि आपकी कितनी शादियां होनी है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान ना करे तो अच्छा होता है। किसी के पास ऑप्शन होता है, किसी के पास ऑप्शन नहीं होता, किसी के पास चॉइस मतलब जबरदस्ती वो बोलते हैं मुसल्लत कर देते हैं। ये सब चीजें आपको चार्ट से दिख जाती हैं कि आपकी शादी होनी है नहीं होनी है। किसी की डिले मैरिज होती है, काफी लोग आजकल ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। अब होता क्या है, जब वो उनका शादी का टाइम चल रहा होता है वो फील करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल मैं बोल रहा हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकली उनका शादी का टाइम चल रहा होता तो आप देखेंगे उनके रिश्ते बहुत आएंगे। लेकिन वो इनकार पे इनकार, नहीं जी हम पढ़ रहे हैं, नहीं जी अभी बच्ची छोटी है, नहीं जी अभी मेरे ख्याल से इसको स्टैंड होने दें, नहीं जी अभी ऐसा लगता है कि अभी बच्चा जवान नहीं हुआ। होता क्या है, वो टाइम उसका जैसे ही निकल जाएगा ना, उसके बाद उसको वो टाइम ऐसा होता है कि वो कभी लाइफ में ना आए, या अगर आया तो वो बुढ़ापे में आए। तो वो बंदे कवारे रह जाते हैं, या वो हजरात या वो खातून जितने भी हैं जो भी हैं वो समझे कवारे रह जाते हैं। इस वजह से आपको अपना बर्थ हॉरोस्कोप एक दफा दिखाना चाहिए कि अगर आप मैंगलिक हैं, मैंगलिक एक समझे बोल सकते हैं कि एक प्लेनेट है मार्स का, जिसके इफेक्ट बड़े पावरफुल होते हैं। वो शादी को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरे ख्याल से आधी दुनिया ही मैंगलिक है। आजकल एस्ट्रोलॉजर ये डराते हैं कि जी आपकी शादी इसलिए नहीं चल रही, आप मैंगलिक हैं। लेकिन मैंगलिक का तोड़ यही होता है कि दूसरा मैंगलिक से आप शादी करा दें। जैसे हस्बैंड मैंगलिक है तो वाइफ भी मैंगलिक होंगी, तो उनकी लाइफ चल जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे जो एस्ट्रोलॉजर है वो डरा रहे हैं कि यार ये हो जाएगा, यार वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप भी सुनते आ रही हैं, वो जब से हमारे इमरान खान साहब गए हैं जेल में, वो हर अगले महीने बाहर आ रहे हैं। अब वो वही बात है कि वो मुझे नहीं पता, मेरे पास काफी डेट ऑफ बर्थ आई है उनकी। काफी लोग क्लेम करते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ भी सही है, टाइम ऑफ बर्थ भी सही है। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर वो सही है तो हमारे एस्ट्रोलॉजर जितने भी दुनिया में है मेरे समेत क्यों नहीं सही प्रिडिक्ट कर पा रहे कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी सही नहीं जानते या उनकी डिटेल सही नहीं है।
तो मेरे ख्याल से उनकी डिटेल सही नहीं है, जिसपे ये लोगों का यही मुहासना होता है, नहीं जी डिटेल सही है, डिटेल सही है तो फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी सही नहीं आपने पढ़ी हुई। तो शॉर्ट कहने का जी, तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जब तक आपके पास डिटेल्स नहीं है, बट डिटेल्स, तो आप एस्ट्रोलॉजी से फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, एक और ऑप्शन है, वो ये है कि आप उसका एक साइचा बनता है, जैसे आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उनसे कांटेक्ट करें, यार मेरे दिमाग में ये सवाल है, आप मुझे बताएं कि क्या ये सवाल मतलब इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उस वक्त का टाइम का हॉरोस्कोप अगर वो बनाता है तो वो तब भी आपको सब कुछ बता सकता है आपकी लाइफ में। अच्छा। जी, इसको बोलते हैं प्रश्न चार्ट। तो प्रश्न कुंडली से भी आप डिटेल निकाल सकते, पर शर्त यह है कि वो बंदा सिंसियर हो जिससे वो बात कर रहा है, और वो बंदा बताने वाला भी वाकई उस एस्ट्रोलॉजी को सही से जानता हो, तब वो इन सब चीजों की डिटेल बता देगा। सही। यानी कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी से मदद लें तो हम बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं इससे पहले कि हम उन्हें फेस करें। वो जैसे प्रिवेंशन होती है कि बीमारी आने से पहले अगर ये हिफाजती इकदाम करें तो आप उनसे बच सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी तरह की एक साइंस है कि हम अगर इसकी रेमेडी को अपना लें तो हम बहुत सारे अपने जो हर्डल्स हैं उनसे निपट सकते हैं वक्त से पहले, या अवॉइड कर सकते हैं, निपट क्या सकना अवॉइड कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? अवॉइड कर सकते हैं या उसकी सेफ्टी के लिए हम जो है कुछ इकदाम कर सकते हैं। अवॉइड तो अगर कर सकते हैं जी, अवॉइड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अवॉइड नहीं कर सकते आप। अगर कुछ चीज आपके साथ होनी है तो डेफिनेटली होनी है, बट उसके लिए आप प्री प्लान कर सकते हैं कि हम इसके लिए प्लान बी क्या करें। सही 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 सही। ये तो आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई है कि मेरे तो ज़हन में जो मैंने पूछना था वो भग से उड़ गया है। ये सब चीजें मेरा कभी इस तरफ इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन वो लेटली क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान में जो चल रहा है और स्पेशली खान के हवाले से जब मैं वीलॉग सुनती हूँ लोगों की, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं हालात को, किसी के मैच कर जाते हैं किसी के नहीं कर पाते हैं। तो वही बात है कि टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है टाइम ऑफ बर्थ, तो सारा जो है खेल उनका है, वो आपकी पूरी जिंदगी को हिसार में लेके रखते हैं और उन्हीं की जो मूवमेंट है उससे आपकी पूरी शख्सियत बनती है, बिगड़ती है, हालात बनते हैं या बिगड़ते हैं। इज दैट हाउ इट वर्क्स? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो यूं समझे उसकी एक स्नैपशॉट, जैसे बोलते हैं ना एक पिक्चर ले ली, वो पिक्चर आपके प्लेनेट में बर्थ चार्ट का रोल अदा करता है। तो वो चीज आपकी ताहयात रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। बस चेंज क्या होगा, किसी का पीरियड आएगा, किसी टाइम का पीरियड जाएगा, और वो जो टाइम पीरियड चेंज होते हैं उसी से ही आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आती है, या उसी से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं बस। और जो शख्सियत वो प्लेनेट उस टाइम पे उस डेट ऑफ बर्थ में बना देते हैं, वही चीज उभर के आपकी बाद में लाइफ में प्रेजेंट होती है। अच्छा, क्या ये भी एस्ट्रोलॉजी से हमें पता चल सकता है कि एकेडमिकली आपने किस फील्ड में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, एकेडमिक, इसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल सकता है कि आपके अंदर इनर टैलेंट किस चीज का। मैं जैसे स्टार्ट में यही आपको बता रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, और फिर उनको उस चीज का उभारने का एक मौका मिलता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो अल्लाह रहम करे किसी के पास टाइम ही नहीं है, वो इतने छोटे मसलों में फंसे हुए, पानी, बिजली, लाइट, ये वो, तो क्या सोचेंगे वो इन मसलों से निकले तो उनके बारे में कुछ और चीजों का सोचेंगे ना। तो मैं यही आपको अर्ज कर रहा था कि ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी चीज के बारे में पाकिस्तान में रह के उसके ऊपर काम कर सकें। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप अगर एक जगह बोलते हैं ना कि पत्थर पे भी पानी का ड्रॉप गिरता रहे तो उसमें भी होल हो जाता है, लेकिन बशर्त यह है कि पत्थर ही हो, दीवार ना हो। अगर आप एक दीवार पे पानी गिराते रहेंगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो बात यह है कि आपको उस जगह हिट करनी चाहिए जहां पे आपकी हिट कामयाब हो।
जब लोया गर्म होता है उस पे एक ही हथौड़ा काफी होता है, वरना आप मारते रहो हथौड़े तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह से अगर आप अपनी फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे या अपने लाइफ पार्टनर को आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मेरी तबीयत ये है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या मेरी तबीयत ऐसी है, मेरे अगले वाले लाइफ पार्टनर ऐसी सेम तबीयत का ना हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ये चीजें सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाती है, बस आप चेंज नहीं कर सकते। अब खुदा ना खास्ता किसी की मैरिड लाइफ अगर खराब है, आप जितना भी ढूंढ लें उसको लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा कि उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी से क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी से ये होगा, जो उस बंदे का रफ टाइम होगा उसकी लाइफ में, जो रफ पीरियड होगा, हम उस चीज को अवॉइड कर देंगे कि समहाउ उसकी मैरिज लाइफ बच जाए। अगर वो रफ पीरियड में ही शादी कर लेगा तो डेफिनेटली फिर आप रिजल्ट तो जानते हैं क्या होने वाला। अच्छा, क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि बाज दफा होता है ना कि कोई साथ घड़ी होती है कि लोग कहते हैं कि, जो मैंने सुना है लोगों से, कि आप इस दिन इस वक्त कोई फैसला नहीं करें या इस दिन शादी नहीं करें या ये दिन गुजर जाए तो उसके बाद अपनी शादी की डेट रखें, वरना मतलब ये असरअंदाज होता है इस तरह के मामलों में? ये असरअंदाज होता है, बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वही वाली बात है। देखें, आप इस वक्त आप जिधर भी हैं, ठीक है, अब मैं वहां बोलूंगा अगर आप हीटर चला लें, लेट सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में हो, ठीक है, तो आप हीटर चला लेंगे, लेकिन आप मुझे कहेंगी ना हीटर चला लें, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब ठंड पड़ रही है। ठीक है, अब मेरी कॉन्सेप्ट समझें, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इसीलिए हर बंदे का जायचा होना बहुत जरूरी है कि आया ये चीज उसके लिए इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती। अब जैसे आपने सुना होगा, ये बीच में सोलर इक्लिप्स आया था अप्रैल में, आई बिलीव, तो उसमें बोला ये बड़ा खतरनाक है, दुनिया तबाह होने वाली है, ये होने वाली है। अब उसके बाद कितने लोग आबाद हो गए होंगे हमें भी नहीं पता, और कितने लोग बर्बाद हो गए होंगे। तो यही कहने का मकसद है कि वो घड़ी किसके लिए कैसी है हमें नहीं पता। इस सब चीजों को देखने के लिए आपका पर्टिकुलरली बर्थ चार्ट ही आपको बता सकता है कि वो घड़ी आपके लिए अच्छी है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये बोले बारिश, बारिश किसी लोगों के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। इसी तरह धूप किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं, जैसे मून जब स्कॉर्पियो से ट्रांजिट करता है तो अक्सर लोग बोलते हैं अकरब लगा हुआ। आपने सुना होगा पाकिस्तान में, तो वो एक अच्छा टाइम नहीं होता, वो मून की प्लेसमेंट वगैरह, तो इस लिहाज से एक जनरल आप ओवरव्यू कह दें तो वो एक अच्छा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को एक ही प्रिडिक्शन में कर देंगे तो ये गलत है, ये नहीं पॉसिबल। आपने इतनी वो क्या उसे कहते हैं कि डिटेल में ये बातें की हैं कि वो मेरे सर से गुजर गई। ये अकरब लगा हुआ है और ये है वो आपने पीएचडी लेवल की बातें कर दी एस्ट्रोलॉजी की। मैं तो अभी पहले अलिफ पे हूँ एस्ट्रोलॉजी के। तो आपसे मलिक साहब बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपके बारे में जान के और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। यकीनन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम ये जो चंद सवालात आपके साथ हमने किए हैं, गुफ्तगू की है, इससे तसल्ली तो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि ये हमारी गुफ्तगू का आगाज है। और इंशाल्लाह जब हमारा अगला व्लॉग होगा तो उसमें हमारे दोस्तों के कुछ कमेंट्स भी आएंगे, तो हम उसके मुताबिक अगर आएंगे तो अगर वो कुछ पूछना चाहेंगे तो हम उनको भी सामने रखते हुए आपसे बातचीत करेंगे। और हम अपने इस सेशन का एंड यहाँ पर करते हैं और इंशाल्लाह आपसे फिर चंद दिन के बाद आपके साथ दोबारा एक व्लॉग करेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके।